हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार एजे एजुकेशन लाइफ। कैसे आप सभी? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारी जो डेली की क्लासेस चल रही है उसमें गणित की अगली क्लास है, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 नंबर का आते हैं उनको हम लेकर चलेंगे और अच्छे से सीखेंगे, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं। ये 2017 का पेपर है और इसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। आप सभी तैयार रहेंगे, ठीक है। 2017 का पेपर, ठीक है ना। तो चलिए आइए चलते हैं और प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें पहला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि संख्या 8365 में 3 का स्थानीय मान क्या है। स्थानीय मान हमने सीखा था ना, कितना सरल स्थानीय मान, ठीक है। कुछ नहीं करना होता, संख्या लिख दीजिए पहले आप 8365। पूछा 3 का स्थानीय मान, 3 को लिख दीजिए अंडा अंडा किसका, और 3 के बाद जितने भी डिजिट है, जितने भी अंक है उतने जीरो आप बढ़ा दो, ठीक है ना। यही इसका स्थानीय मान है, ठीक है ना। स्थानीय मान लगभग आपके हर परीक्षा में पूछी जा रही है, रिपीट भी होती है। इसको स्थानीय मान अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, बहुत सरल है। इस संख्या के नीचे उस संख्या को लिखकर उस संख्या के दाहिने तरफ जितने भी अंक होंगे उतने आप जीरो लगा दीजिए, वही उस संख्या का होता, उस संख्या का स्थानीय मान होता है, ठीक है ना। तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा 300। 300 वही ऑप्शन में क्या, ऑप्शन 2 में, देखिए ये ऑप्शन, ठीक है। समझ में आएगा। चलते हैं अगले टॉपिक पे। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम, ठीक है ना। कह रहा है कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, हमने उस दिन बताया था। व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम में चिन्ह नहीं बदलते हैं, बस संख्याएं ऊपर नीचे होती है, ठीक है ना, भिन्न वाली में। तो देखिए पहला दिया है, पहला व्युत्क्रम दिया है 1/3 और 3/9। क्या ये दूसरे के व्युत्क्रम है क्या। अगर 1/3 है तो इसका व्युत्क्रम क्या होना चाहिए, 3/1 होना चाहिए इसका व्युत्क्रम। लेकिन ये 3 1 का 3 3 का 9 हो रहा है, ये तो हमारा होगा नहीं व्युत्क्रम। चलिए अगला देखिए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। एलिमिनेट करना सीखते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे आपका ऑप्शन बहुत बचेगा। दूसरा कह रहा है 1/5 और 5/10। अगर 1/5 है तो इसका व्युत्क्रम 5/1 होना चाहिए, लेकिन ये भी 5 1 का 5 5 दूनी 10 हो रहा है, ये तो 1/2 हो रहा है, तो ये भी हमारा नहीं होगा, जो भी कट कर दीजिए। आइए तीसरे प्रश्न देखेंगे। 5/6 और ये 6/5। देखिए सही है क्या, ये बिल्कुल सही है, तो यही होगा आपका उत्तर, ठीक है ना। 5/6 का व्युत्क्रम 6/5 होगा, ठीक है। ओके, समझ आया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा, ठीक है ना। जैसे देखिए अगला है, ये दिया है 4/8 और 1/2। 4 1 का 4 4 दुनिया, ये तो व्युत्क्रम है, ये तो 1/2 हो रहा है, जबकि 1/2 का व्युत्क्रम क्या होगा, 2/1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा कंडीशन है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा होगा, एब्सोल्यूट आपका आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है बेटा कि 2.4 गुणे 0.5 का मान, ठीक है ना। प्रश्न लिख लिया होगा, यहाँ लिख दिया हम, ठीक है। अब देखिए हमने दशमलव का गुणा, दशमलव का जोड़, पिछले प्रश्न था, पिछले वाले टॉपिक में जो हमने कराया था, इसमें गुणा दिया। दशमलव आपको सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछते हैं, हर बार एग्जाम में पूछता है, तो आप प्लीज इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। दशमलव का, दशमलव के जोड़ करना गुणा भाग में हमें करते क्या है, गुणे में क्या नियम होता है कि दशमलव पहले साइड है, दशमलव को भूल जाओ कि दशमलव था भी आप, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है दशमलव लिखा है, उस टाइम में दशमलव भूल जाओ, लेकिन 24, और यहाँ 0 भूल जाओ, यहाँ लिखो सिर्फ 5, ठीक है। दशमलव को भूल जाओ, इनके दशमलव लगा ही नहीं था, ठीक है। अब इनका बोला जी 5 चौक 20 की 0 हासिल लगा दो, 5 2 10 और 2 12, ठीक है, ये माना है। या अब दशमलव को देखिए कि दशमलव कितने अंक पर था। देखिए इधर से देखिए 1 अंक के बाद दशमलव था,
इधर देखिए एक अंक के बाद दशमलव था, यानी 1 और 2 अंक, यानी 2 अंक के बाद दशमलव होगा। गिनना पड़ता है ना, जितने इसमें भी और इसमें भी, दोनों में दशमलव कितने अंक पर है। यहाँ देखिए 1 अंक के बाद है, यहाँ भी 1 अंक के बाद है, यानी 2 अंक के बाद दशमलव लगाना होगा, ठीक है ना। देखिए 1 इधर से 1 और 2, यानी 2 के बाद दशमलव यहाँ लगेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1.20। ये हमारा आंसर हो जाएगा 1.2 भी कह सकते हैं, इसको 0 भी कह सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कहाँ है, देखिए कहीं है क्या, देखिए 1.20, ये आपका सही आंसर है, ठीक है ना। दिक्कत देखिए यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव, तो 1 और 2 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए। तो हमने इस उत्तर में क्या किया, 1 2 के बाद दशमलव लगा दिया, ठीक है ना, ये हमारा आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है, ये प्रश्न कह रहा है, ये प्रश्न लिखिए 5x प्लस कोष्टक में 7x माइनस 3, यही है प्रश्न। कह रहा है 5x प्लस कोष्टक में 7x माइनस 3, ठीक है ना, ठीक है। अब कोष्टक को तोड़ लीजिए, कोष्टक के अंदर गुणा कर दिए प्लस का, तो होगा 5x, ये प्लस है तो चिन्ह कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये अंदर जाएगा तो जाएगा प्लस 7x ना, और प्लस से माइनस गुणा हुआ तो प्लस होगा 3, ठीक है ना। अब देखिए जो समान हमको जोड़ दिए, समान यहाँ भी देखिए x है, यहाँ भी x है, 5 और 7 12 और x दीजिएगा, यानी 7 5x और 7x कितना 12x हो जाएगा, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा, एक मिनट थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया, यहाँ माइनस रहेगा तो कुछ नहीं बदलेगा प्लस के, ठीक है, ये होगा। अब देखिए 5x प्लस 7x 12x हो जाएगा और माइनस के यहाँ 3 है, ठीक है ना जी। 12x माइनस 3, 7 और 5 और 7 12x माइनस 3, क्योंकि प्लस का माइनस मिला हो तो माइनस ही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। देखिए कहीं दिया है क्या, 12x माइनस 3 कहीं दिया है क्या, 12x माइनस 3, देखिए आपको इसलिए आपको ये दिया है 12x माइनस 3, ठीक है ना, ये आपका उत्तर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है निम्नलिखित में बृहद कोण है। बृहद कोण क्या है, आप समझिए बृहद कोण है क्या, हमने कोण पढ़ा है। बृहद कोण क्या होता है, 180 अंश से बड़ा, 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटा, कह सकते हैं 180 अंश से बड़ा ना, जिससे बड़ा, और 360 से क्या होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए, ठीक है ना, इससे छोटा होना चाहिए, समझिए ना। यानी कह सकते हैं 180 अंश से बड़ा था 360 अंश से छोटा, ठीक है। ये होता है, क्या होता है हमारा बृहद कोण, क्या होता है बृहद कोण पूछा है, हमको पूछा है तो बृहद कोण पूछा, ठीक है ना। ये कोण होता है बेटा, ये होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए ऐसा कौन सा कोण है जो 180 से बड़ा है, 360 से छोटा है, ऑप्शन को एलिमिनेट करिए। 135 क्या 180 से बड़ा है क्या, नहीं है, कट कर दीजिए। 88 देखिए क्या 180 से बड़ा है क्या, नहीं है, कट कर दीजिए। देखिए 305, ये लिखा है 305, ये लिखा है बेटा, लिखा है 305 अंश, ठीक है ना, और ये लिखा है 180, 180 होगा ही, 180 अंश से बड़ा होना चाहिए, 180 से नहीं होगा, 180 से बड़ा, ठीक है ना, 181 182 और 360 से छोटा, ये हमारा बृहद कोण होगा। तो ना ये होगा ना होगा, हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। तो आशा है कि आपको समझ आई होगी। आगे प्रश्नों को कंटिन्यू करते हैं, तो चलिए अति लघुत्तरीय प्रश्नों को लेते हैं आज, तो चलिए चलते हैं आगे। अति लघु प्रश्नों को लेते हैं। प्रश्न है कि 15 अभाज्य गुणनखंड लिखिए, 15 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। गुणनखंड होता क्या है, अभाज्य क्या होता है, अभाज्य हमने बताया था प्राइम नंबर ऐसी संख्या होती है जो सिर्फ दो संख्याओं से घटती है, सिर्फ एक से और स्वयं से, इसके अलावा किसी संख्या से नहीं करती, ठीक है ना। और आपको बताना है 15 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। तो पहले 15 का गुणनखंड को जाने, 15 का गुणनखंड हो क्या सकता है, देखिए 15 का गुणनखंड हो क्या सकता है,
1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है और 15 खुद हो सकता है। यही इसके गुणनखंड हो सकते हैं, ठीक है, या इसको अपवर्तक भी कह सकते हैं, गुणनखंड या अपवर्तक, ठीक है ना। अब इसमें ये तो पूरा हो गया, लेकिन हमें ये देखना है, इसमें हमें ये देखना है कि अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य कौन कौन सी संख्या है, तो कौन सी संख्या है, 3 है और 5 है, ठीक है ना। तो इस 15 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो होगा 3, 5, ठीक है ना। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए अगला क्या कह रहा है प्रश्न, कह रहा है एक संख्या दी हुई है, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। ये 7वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है x माइनस वाई में क्या जोड़े, x माइनस वाई में क्या जोड़े कि योगफल 2x प्लस वाई हो। जैसे हमने कहा कि हम 10 में क्या जोड़े कि योगफल 15 हो जाए, मेरी बात को समझिएगा, हमने कहा 10 में क्या जोड़े कि योगफल 15 हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए हमें नहीं पता है, तो इसको मान लीजिए हम p जोड़े 15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो p को छोड़ देते हैं और यहाँ 15 है, ठीक है, और इस 10 को उधर ले जाएंगे, यहाँ प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस हो जाएगा। अब देखिए p का मान कितना आ गया, 15 में हो जाएगा तो 5 आएगा, ठीक है ना। यानी आप 10 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे हमने कहा 10 में क्या जोड़ेंगे 15 में नहीं पता, मान लीजिए हमने कहा p जोड़ने पे 15 हो जाएगा, अब p का मान निकालना पड़ेगा। तो जब हमने p का मान निकाला तो संख्या को उस साइड भेज दिया, संख्या की तरफ भेज दिया, p को इधर आप संख्या की तरफ भेज दिया, तो यहाँ प्लस था उधर गया तो माइनस हो गया, तो 15 माइनस 10 बराबर 5, यानी p अगर 10 से 5 जोड़े तो 15 हो जाएगा, होगा नहीं होगा। तो सेम कंसेप्ट है बेटा, समझाने का तरीका मेरा ये है, ऐसे समझ लिया आप लोग। चलिए तो लेते हैं तो उसको समझते हैं ना कैसे होगा। चलिए मान लीजिए हमें नहीं पता है कि यहाँ क्या जोड़े, तो हम कुछ भी मान लीजिए हम ए मान लेते हैं कि x माइनस वाई में अगर a जोड़ते हैं तो हमें योगफल 2x प्लस वाई का पता है ना। अब करते क्या, जैसे किए थे वही यहाँ लगाएंगे ना। तो मान लीजिए a तो हमें ज्ञात करना है, a का मान बराबर 2x प्लस वाई। अब ये क्या है, यहाँ प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस कितना है, x माइनस वाई, ठीक है ना। ओके, अब देखिए अब a की वैल्यू निकालनी है, क्या जोड़ना है, 2x प्लस वाई, माइनस को अंदर करिए माइनस x हो जाएगा और माइनस गुणा माइनस में तो प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए प्रैक्टिस करिए, आंसर क्या आया देखिए हम देखिए। चलिए फिर एक वैल्यू क्या आएगी, 2x, देखिए 2x यहाँ पर, 1x यहाँ पर, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, अगर 1x कटेगा तो 1x बचेगा नहीं, यानी 2 में से अगर 1x जाएगा तो 1x बचेगा, 1x बचेगा। यहाँ देखिए y है, यहाँ y है, प्लस है नहीं जुड़ जाएगा, हो जाएगा 2y, क्या हो जाएगा 2y, ये आपका आंसर है, ठीक है ना, x प्लस 2y। यानी इस संख्या में अगर x प्लस y जोड़ा जाए तो 2x प्लस y हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत भाई। यहाँ 2x था, यहाँ माइनस x था, तो 2x में से 1x घटा दिए तो 1x बचा, यहाँ प्लस y, यहाँ प्लस y, y बाई 2y, ठीक है ना, तो 2y। ओके, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, और अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का, प्रत्येक कोण कितना का है, 90 अंश का, तो चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज बताओ। मानिए ये चतुर्भुज बना रहे हैं, देखिए मान लीजिए चारों भुजाएं क्या है आपस में, ये बराबर है, ठीक है ना, ये चारों भुजा बराबर, मान लीजिएगा ये a है तो ये भी a है, ये भी a है और ये भी है, चारों भुजा बराबर है। अच्छा आगे देखिए बहुत अच्छा क्लियर कर दिया है कि प्रत्येक कोण 90 अंश का। अब ध्यान दीजिए आप, अगर प्रत्येक कोण जो 90 अंश हो जाएगा, प्रत्येक कोण अगर 90 अंश हो जाएगा तो कौन से कोण, इस आकृति को हम क्या कहेंगे, इस चतुर्भुज आकृति को क्या कहेंगे बताइए, इसको हम वर्ग कहेंगे, क्या कहेंगे, वर्ग यानी स्क्वायर, ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा वर्ग। ओके, यानी यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हैं, बराबर है तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का है,
तो ऐसे चतुर्भुज को हम वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गिनी स्क्वायर। ठीक है ना, समझ आ गया? चलते हैं अगले प्रश्न पर, लेते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, 9वां प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं का मौस 16 तथा उनका गुणनफल, दो संख्याओं का मौस 16 तथा उनका गुणनफल 6400 है। ये 6400 है ना, ये है 6400। ठीक है ना, मिटा देते हैं, ऊपर लिखते हैं 6400। क्या लिखा है? 6400। ये मौसा 16 है, तो उनका लॉस है क्या? ठीक है, मैं पिछली प्रीवियस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था, तो उसमें भी लॉस और मास एक प्रश्न बना था। हमने फार्मूला बताया था ना कि लॉस गुणे मस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, तो सेम फार्मूला सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन यही है। ठीक है ना, तो इन ऐसे नेचर के प्रश्नों को आप जरूर पढ़ लीजिए, और ऐसे प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है ना, तो चलते हैं, कहते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न समझिए, कह रहा है मस, दो संख्याओं का जो मौस है, मौस यानी HCF कितना है? 16 है, और इसमें पहली और दूसरी संख्या का जो गुणनफल है, पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना है? ये 64 है। कितना है? 64 है। और हमें ज्ञात क्या करना है? हमें लस ज्ञात करना है। क्या करना है? लस बताना है। ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो हमने फॉर्मूला सीखा था कि लस गुणा मस बराबर पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या। ठीक है ना, हमने ये सीखा था, पहली संख्या दूसरी संख्या। लस हमें नहीं पता है, हमें लस ज्ञात करना है। ठीक है ना, कोई बात नहीं, लस ज्ञात करते हैं। मस पता है, मस कितना है? 16 है, तो मस लिख लेते हैं बराबर पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना है? 64। कितना है? 64। ठीक है, अब अगर एलसीएम में देखिए, लस हम ये गुणा हो जाएगा तो भाग हो जाएगा ना, तो हो जाएगा लस, आप यहां से निकाल सकते हैं इसको, लेकिन चलिए 6400 बटे ये भाग हो जाएगा 16 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, 16 एक का 16 हो चुका 64, यहाँ 4 आया, 2 जीरो बचा उतार देंगे। ठीक है ना, और यही जो मान आएगा 400, यही लस हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा? लस। तो लस कितना आ जाएगा? लस आ जाएगा 4। कितना आएगा? ठीक है, लस कितना आ जाएगा? 4। ये आपका आंसर है। ठीक है, हमने क्या किया? हमने कहा प्रश्न देखा कि दो संख्याओं का मौसम 16 का उनका, दो संख्याओं का मस 16 तथा उनका गुणनफल 6400 है, इनका लस ज्ञात करना। ठीक है, लस ज्ञात करना था हमको। लस हमने सीखा था पिछली क्लासेस में कि लस गुणे मस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, सीखा था हमने। ठीक है, हमें लस ज्ञात करना था, मस हमें दिया था 16, हमने 16 दिया बराबर पहली और दूसरी संख्या का जोड़फल था 64 था ना, तो यहाँ हमने 16 से भाग दिया, 16 चौका 64, 2 जीरो बचा उतार दिया। ठीक है ना, यहाँ जीरो उतार सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ 400 ये इसमें निकाल देते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, 6400 इसका लस हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न 10 कह रहा है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या निकलेगी। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकलेगी। देखिए देती है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, या कितने भी अंकों की छोटी या बड़ी संख्या पूछ ले, तो आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अगर हमें बड़ी संख्या पूछे, अगर हमें बड़ी संख्या कि 3 अंक चाहे कितने भी अंक की बड़ी संख्या पूछे, तो जितने अंक की कहे उतनी बार हमें 9 लिख देना। क्या करना है? उतनी बार हमें 9 लिख देना। कह रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 बार 9 लिख दीजिए, इससे बड़ी 3 अंक की कोई संख्या हो ही नहीं सकती। अगर कहे 6 अंक की बड़ी संख्या, तो आप 6 बार 9 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है ना, अगर आप कहें 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे? हम सबसे पहले 1 लिख देंगे। ठीक है ना, 3 अंक की पूछ रहा है, सबसे पहले 1 लिखेंगे, और जितने अंक बचेंगे उतने हम 0 लिख देंगे। ठीक है ना, यही हमारा क्या होगा? 3 अंक की सबसे छोटी संख्या। अगर मैं 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे? 1 छोटी संख्या के लिए, और जितने अंक बचेंगे उतने 0 लगा देंगे। तो 5 अंक पूछ रहा था, 1 हो गया, 4 बचा, तो 4 यहाँ 0 लगा दीजिए, जो हो जाएगा 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। ठीक है ना, ऐसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या को आप कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं प्रश्न पे। प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती का मतलब क्या है?
उत्तरवर्ती या क्या कह सकते हैं, अनुवर्ती भी कहते हैं इसको। हाँ, तो उत्तरवर्ती का संख्या पूछे क्या, उत्तरवर्ती संख्या, तो जो संख्या दिया जाए उसमें एक जोड़ लीजिए। अगर 999 में जोड़ेंगे तो आंसर आपका 1000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1000, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रश्न का उत्तर 11वें प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। ओके, 1000। ठीक है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 की उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती के लिए एक जोड़ देंगे। ठीक है, जब 999 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1000, ये आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेते हैं सेशन का अगला प्रश्न। चलिए, तो अगला प्रश्न है 0.085 को प्रतिशत में बदलिए। देखिए, कभी भी आपको संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए कहे तो आप 100 से गुणा करेंगे। ठीक है ना, कह रहा है कि 0.085 को प्रतिशत में बदलिए तो गुणे 100 कर दिए। ठीक है ना, हमने बताया था कि दशमलव के गुणे में आपको करना क्या है, दशमलव को भूल जाना। ठीक है ना, तो दशमलव भूल जाइए और करिए 85 गुणे 100 कर, 85 गुणे 100, 85 का 100 गुणा करके कितना हो जाएगा, 85 1 का 85, 2 वाले 85 हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए कि जो दशमलव है वो दाहिने से कितने अंक पर है, देखिए 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद दशमलव पाए, तो इधर से हम लोग क्या करेंगे, 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 1 2 3, यानी यहाँ दशमलव लगेगा, ये 8.5 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ओके, यहाँ परसेंट लग जाएगा 8.5%। ओके, तो दिक्कत 8.5%, इसका उत्तर हो जाएगा 8.5%। ठीक है ना, इसका उत्तर था कितना, 1000, और इस प्रश्न का उत्तर कितना था, 400 प्लस मीटर। ठीक है ना, तो ये सब प्रश्न हैं और आपको आशा है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो जरूर कमेंट करिए। ठीक है, और बेहतर तरीका ढूंढा जाएगा आपको बताने के लिए, कोशिश की जाएगी आपको जितने भी कंटेंट दिए जा रहे हैं आपको अच्छे से समझ में। ठीक है ना, तो आज का जो टॉपिक था प्लस मीटर। ठीक है ना, तो ये सब प्रश्न हैं और आपको आशा है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो जरूर कमेंट करिए। ठीक है, और बेहतर तरीका ढूंढा जाएगा आपको बताने के लिए, कोशिश की जाएगी आपको जितने भी कंटेंट दिए जा रहे हैं आपको अच्छे से समझ में। ठीक है ना, तो आज का जो टॉपिक था ये क्लियर हुआ, जो भी था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।